नमस्कार दोस्तों, आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 16 यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीएस भारतीय संविधान। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप 15 वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों, 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी 52वें संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया। कभी कभी आपसे समाजवादी पूछेगा, कभी कभी आपसे अखंडता पूछेगा, कभी कभी आपसे पंथ निरपेक्ष पूछेगा। तो आप एक ही बार में याद कर लीजिए, यानी भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आप हमें कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चूँकि एक प्रश्न से 3 प्रश्न आपका यहाँ पे बन रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। ऑप्शन ए देखिएगा, BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय और ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। भूलिएगा नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, ऑप्शन ए देखिएगा, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी समानता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों में आपका 14 से लेकर के 18 तक है, यानी 14, 15, 16, 17 और 18। 14, 15, 16, 17 और 18। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको याद कैसे करना है समानता का अधिकार। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 18 तक, 1914 से लेकर के 18 तक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। ऑप्शन ए देखिएगा, संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन ए देखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है। और एक कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ऊपर देखिएगा लिखा हुआ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। संपत्ति का अधिकार कहाँ पे है, तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया है, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। और समानता का अधिकार अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, दूसरे वाले, कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है पंचायत को निर्देश देता है, माफ़ करिएगा, अनुच्छेद 40 जो है राज्य को निर्देश देता है, सभी राज्यों को निर्देश देता है पंचायतों के गठन के लिए। जब आप पंचायती राज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा डिटेल्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। ऑप्शन ए देखिए राज्य सरकार का, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पे देखिए केंद्रीय सरकार का प्रमुख कौन है तो प्रधानमंत्री है और राज्य सरकार का प्रमुख कौन है तो मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन है? तो याद रखिएगा लोकसभा का नेता ऑप्शन ए देखिए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अध्यक्ष और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए देखिएगा भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा उपाध्यक्ष को और ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र भारत के लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष किसको देगा अपना त्यागपत्र? लोकसभा अध्यक्ष को, अपोजिट है, राष्ट्रपति को नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा जीवी मावलंकर, ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जीबी पंत और ऑप्शन डी सीडी देशमुख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर। तो मैं आशा करता हूँ 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।